हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये 2022 का क्वेश्चन है। देखिए 2022 के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग पूरा उसका कीवर्ड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एनालाइज करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी ईजी है। ठीक है, आपने अच्छे से पॉलिटी पढ़ा है, ये क्लास पूरा देखिएगा, ये क्वेश्चन एकदम इजीली आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये देखिए ये स्टेटमेंट बहुत बार बहुत सारा क्वेश्चन में आता रहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन। ठीक है, ये सब चीजें। क्लासिफाई द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड स्टेटमेंट, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल मेंबर इन द लोकसभा। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आपको भले पता ना हो, लेकिन पूरा एनालिसिस के बाद आप ये क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व कर पाइएगा। इससे रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर में 3-4 क्वेश्चन और आए हैं वो भी सब सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन कौन सा आर्टिकल डिस्कस करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। आर्टिकल 74, 75 और 78। ठीक है, इसीलिए देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट होगा, वो सब अमेंडमेंट अगर होगा तो इस तीन आर्टिकल में कुछ ना कुछ प्रोविजन चेंज करना ही होगा। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्टिकल 75 क्या कहता है। आर्टिकल 75 कहता है, देखिए प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। ठीक है, एनी हाउस। ठीक है, और कोई भी एमपी इलेक्टेड हो या फिर नॉमिनेटेड हो। ठीक है, कोई भी हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है सिर्फ लोकसभा का मेंबर हो सकता है, जैसे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए हम लोग पढ़े थे ना, क्वालिफिकेशन में भी पढ़े थे कि प्रेसिडेंट जो होगा वो सिर्फ लोकसभा का इलेक्शन क्वालिफाई होना चाहिए, और वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो राज्यसभा का इलेक्शन क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट कोई भी इलेक्शन का कोई भी एमपी होना चाहिए, नॉमिनेटेड हो इलेक्टेड हो, कोई भी हाउस हो, लोकसभा हो राज्यसभा हो। बहुत सारे ऐसे भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 2-3 जो कि राज्यसभा के मेंबर थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्टिकल 75 का क्लोज 1 क्या कहता है, द प्राइम मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड अदर मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट डायरेक्ट अपॉइंट करेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरा मिनिस्टर जैसे है एस जयशंकर है, होम मिनिस्टर है, ये सबको अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। ठीक है, ठीक है, एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इफ प्राइम मिनिस्टर रिजाइन, अगर प्राइम मिनिस्टर किसी वजह से रिजाइन करते हैं, उनका जितना भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो पूरा का पूरा रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी मिनिस्टर है वो सब रिजाइन करना पड़ेगा। देखिए द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, देखिए यही वाला स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया है 1A। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड 50%। यहाँ पे देखिए 50% लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में एकदम सेम यही लिखा हुआ था। ठीक है, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के जितने भी 543 मेंबर है ना, 543 मेंबर में से 50% जो होंगे वो मिनिस्टर होंगे। ठीक है, 50% मिनिस्टर होंगे। ये देखिए क्लोज 1A है। क्लोज 1A का मतलब ये है कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया है। इसीलिए मैंने कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड जितना भी प्रोविजन होंगे वो सब ये तीन आर्टिकल में 74, 75 और 78 आर्टिकल में कुछ न कुछ एडेड होगा ही। ठीक है, 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ है कि मिनिस्टर करप्ट मिनिस्टर को 30 दिन से ज्यादा अगर कोई जेल में रहेगा तो उसके लिए भी ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में चेंज करना जरूरी है। ठीक, उसके बाद देखिए ये 15% जो है वो किसके जरिए ऐड किया गया था, देखिए थ्रो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दो बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ गया है। इसके बाद वाला पीओई को देखेंगे तब वो फिर से एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक स्टेटमेंट तो सॉल्व हो गया, 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन में था, एक स्टेटमेंट यहाँ से सॉल्व हो गया। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड 50%। ठीक है, 50% किसके जरिए ऐड किया गया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। ठीक है, ये छोटा छोटा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2017 2009 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, यही वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी दिया हुआ है। ठीक है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद देखिए आर्टिकल 75 क्या कहता है, द मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, मिनिस्टर के किसकी मर्जी से ऑफिस में रहेंगे, प्रेसिडेंट की मर्जी से। ये साबित हो गया।
ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल, देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी मिनिस्टर होंगे उसका फॉर्मेशन किस में होता है, लोकसभा में होता है, ठीक है। गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किस में होता है, लोकसभा में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा में, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसीलिए एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। जितने भी मिनिस्टर है वो तो एग्जीक्यूटिव है, लेकिन वही होते हैं लेजिस्लेचर के पार्ट, जैसे क्या बोला जाता है लोकसभा के पार्ट वही होते हैं, इसीलिए एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, मिनिस्टर एक्ट एज ए कलेक्टिव यूनिट, ठीक है। कलेक्टिव यूनिट सब मिलकर काम करेंगे, उसके बाद डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर, ठीक है। गवर्नमेंट जो भी बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर जो भी बोलेंगे वो जितने भी मिनिस्टर है उन सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 75 क्या कहता है, देखिए बिफोर द मिनिस्टर इंटर अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द oath of office of secrecy according to the form set out the purpose of the थर्ड शेड्यूल, ठीक है। जितने भी मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, वो किसके अकॉर्डिंग ओथ लेंगे, थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। थर्ड शेड्यूल भी देख लेते हैं, थर्ड शेड्यूल में देखिए, और ओथ कौन दिलाएगा, ओथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये देखिए ये वर्ड देखिए ए बी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड solemnly affirm that the I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty integrity of India। देखिए ये वर्ड जो है sovereignty and integrity in the oath of प्राइम मिनिस्टर वो किसके जरिए ऐड किया गया था, 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। ये अमेंडमेंट याद करके रहिए, क्योंकि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ गया, ये 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये सब छोटा छोटा चीजें बहुत मायने रखता है, ठीक है। ये सब से क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए थर्ड शेड्यूल में देख लेते हैं। थर्ड शेड्यूल में देखिए ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई है, सेकंड शेड्यूल में सैलरी की बात की गई है, और थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई है। थर्ड शेड्यूल से क्वेश्चन कैसे आएगा जानते हैं, वो 4-5 स्टेटमेंट दे देगा, अटॉर्नी जनरल घुसा देगा, प्रेसिडेंट घुसा देगा, उसमें से पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन द थर्ड शेड्यूल, ठीक है। किस थर्ड शेड्यूल में कौन कौन से मेंशन है, किसका ओथ एंड अफर्मेशन मेंशन है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन है, मिनिस्टर है, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट के मिनिस्टर, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सब मिनिस्टर है, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएंगे। उसके बाद देखिए कैंडिडेट है, कैंडिडेट कौन है, जो इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा है और स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन लड़ रहा है, जीत रहा है उसका ओथ का, ठीक है। उसके बाद देखिए लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर कौन है, एमपी हो गया, एमएलए हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हो गया, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड सबका ओथ मेंशन है, ठीक है। और देखिए जज है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज याद करके रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज थर्ड शेड्यूल में मेंशन नहीं है। और एक है सीएजी, कौन कौन इसमें मेंशन नहीं है, प्रेसिडेंट मेंशन नहीं है, एजीआई मेंशन नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट मेंशन नहीं है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मेंशन नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज मेंशन नहीं है। 3 वर्ड याद करके रखिएगा, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट देखिए, वाइस प्रेसिडेंट होता है लेजिस्लेचर ही होते हैं, ठीक है। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट का ओथ इसमें मेंशन हो जाएगा, ठीक है। एमपी, एमएलए और एमएलसी में, ठीक है, कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। लेकिन प्रेसिडेंट और अटॉर्नी जनरल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज मेंशन नहीं है, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज मेंशन है, सीएजी मेंशन है, लेजिस्लेचर मेंशन है, कैंडिडेट मेंशन है, और मिनिस्टर मेंशन है, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 75 का क्लॉज 5 क्या कहता है, देखिए ए मिनिस्टर हु फॉर any period of 6 consecutive months as a not a member of the either house of the parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister, ठीक है। देखिए जैसे प्राइम मिनिस्टर अभी कितना तारीख है, 6 महीना पकड़ लीजिए, 1 जनवरी को, ठीक है। 1 जनवरी से 6 महीना, 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ यहाँ पे आ गया, देखिए प्राइम मिनिस्टर 6 मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए कंसेक्यूटिव 6 कंसेक्यूटिव मंथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया गया, जैसे नरेंद्र मोदी को ही आए 1 जनवरी को अपॉइंट कर दिया गया, 1 जनवरी को अपॉइंट किया गया, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, पकड़ लीजिए, ठीक है। अपॉइंट कर दिया मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को पकड़ लीजिए, या फिर एस जयशंकर को पकड़ लीजिए, अमित शाह को पकड़ लीजिए, किसी को भी पकड़ लीजिए, ठीक है। 1 जनवरी को अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है। वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, जैसे आप आईएएस ऑफिसर को ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लेते हैं, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन 6 महीना के अंदर उसको किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है।
अगर मेंबर नहीं बनता तो यहाँ पे देखिए सीज टू बी अ मिनिस्टर, वो 6 महीने के अंदर अगर मेंबर नहीं बनता किसी भी हाउस का तो मेंबरशिप छीन लिया जाएगा, ठीक है, मिनिस्टर के रैंक से। एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है, यहाँ पे देखिए मिनिस्टर, ठीक है, और 15% होता है, ये देखिए ये पूरा लेजिस्लेचर है, जैसे 543 मेंबर है उसके सिर्फ 50% ही मिनिस्टर होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 75 क्या कहता है, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर शैल बी सच पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ डिटरमाइन अंटिल द पार्लियामेंट सो डिटरमाइन शैल बी एज ए स्पेसिफिक इन द सेकंड शेड्यूल, ठीक है। एमपी के जितने भी सैलरी है, मिनिस्टर के जितने भी सैलरी है, वो कौन डिसाइड करेगा, सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए मिनिस्ट्री देख लेते हैं, देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम मिनिस्ट्री से ही आया है, यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो सिस्टम कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। देखिए नोट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री जो है वो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये वर्ड याद करके देखिए। सेकंड फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो यहीं से आया था, और सेकंड वाला स्टेटमेंट पहले ही मैंने बता दिया, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है लेकिन पोर्टफोलियो सिस्टम में 3 तरह के ही मिनिस्टर है, ठीक है। एक कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर हु हैज इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, जैसे अमित शाह हो गया, राजनाथ सिंह हो गया, नितिन गडकरी हो गया, जयशंकर हो गया, ठीक है, जुबिल ईरानी हो गया, निर्मला सीताराम, अरुण मुंडा, ठीक है, पीयूष गोयल, ये सब हो गए कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। और देखिए एक है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है, सेकंड वाला भी था स्टेटमेंट में, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है, दूसरा वाला। और तीसरा वाला है देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिसको छोटा छोटा पोस्ट दिया जाता है, ठीक है, ये हो गया, हो गया। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इतना ही हो गया। और मिनिस्ट्री कैसे क्रिएट किया जाता है वो देखिए, क्रिएटिंग ऑफ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री को कौन क्रिएट करता है, प्रेसिडेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। मेक रूल कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ इंडियस रूल 1961 के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए एलोकेशन ऑफ रूल लिखा हुआ है, ठीक है, मिनिस्ट्री क्रिएट करने के लिए एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल, और कैबिनेट कमेटी क्रिएट करने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल, यहाँ पे देखिए एलोकेशन लिखा हुआ है, लेकिन जबकि कैबिनेट कमेटी को क्रिएट करने के लिए की आज जरूरत है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल में अमेंडमेंट किया जाएगा, ठीक है, सर्टेन मिनिस्ट्री, ठीक है, टू क्रिएट ए न्यू मिनिस्ट्री प्रेसिडेंट विया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन मॉडिफाई द रूल, ठीक है। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए मिनिस्ट्री को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी कर दिया एक्सप्लेन। अब देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब क्वेश्चन पढ़िए, देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक, ठीक है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहला वाला लाइन गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन ही नहीं है। और मिनिस्टर जो है वो 3 रैंक के होते हैं, मैंने अभी दिखाया, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ये वाला और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर वर्ड कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन the union government, including the prime minister, shall not exceed 50% of the total member of the Lok Sabha, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो गया, ये किसके जरिए ऐड किया गया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर में ये भी क्वेश्चन आ गया, तो इसके करेक्ट पूछा है तो ओनली 2, ठीक है, ओनली 2 सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आंसर समझ में आ गया, पूरा वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन एकदम इजी बन गया, ठीक है। ऐसे करके हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। टॉपिक भी जितना रहेगा टॉपिक को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।